नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली व बहरोड दो अलग अलग जिलों की तहसीलें हैं, लेकिन दोनों ही उपखंड अधिकारियों की कार्यशैली विवादों से घिर गई है। जहां कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा को अधिवक्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है, वहीं बहरोड उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा को सोमवार को स्थानीय विधायक की फटकार झेलते हुए अल्कोहल टेस्ट करवाना पड़ा है। आपको बता दें कि सोमवार को बहरोड विधायक बलजीत यादव एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान कार्यालय पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद विधायक बलजीत यादव तहसीलदार से कार्यालय खुलवाकर वहीं बैठ गए और करीब 2.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम संतोष मीणा से बातचीत के दौरान विधायक ने एसडीएम पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए अल्कोहल जांच कराने की मांग कर दी। आपने शराब पी रखी? स्मेल आ रही है जो शराब। ठीक है, डॉक्टर को बुला लेते हैं। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि एसडीएम को बहरोड चिकित्सालय में अपनी अल्कोहलिक जांच कराने के लिए सैंपल देना पड़ा। हालांकि 4 डॉक्टरों की टीम ने प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद कही है। वहीं एसडीएम संतोष मीणा ने भी कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और विधायक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पब्लिक के बीच किसी की मर्यादा व इज्जत को पानी नहीं करना चाहिए। एलिगेशन कोई कुछ भी लगा सकता है, उनको प्रूव करें। और मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और 20 महीने से इन एमएलए के साहब के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ के बहरोड की जनता के साथ काम कर रहा हूँ, आप पत्रकार और जनप्रतिनिधि के साथ काम कर रहा हूँ। कभी तो ऐसी बात हुई नहीं और आज भी मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैंने बोर्ड गठित करा के मैं खुद से कलेक्टर साहब को भी सूचित कर दिया है और उसका जाँच करवाऊँगा और जो होगी वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। और अगर ये चीज़ गलत होती है तो इसके लिए कलेक्टर साहब को, एमएलए साहब को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं किसी की मर्यादा पे, किसी की इज्जत पे इस तरह से पब्लिक के बीच पानी नहीं कर सकता। ठीक करेगा, कलेक्टर ही करेगा। सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो कलेक्टर ही करेगा। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे किसी को मुआवजा नहीं दो, कोई धक्के कर ऑफिस के ताला लगा के निकल जाओ, कोई सूचना पट पे नहीं, मूवमेंट रजिस्टर में नहीं, पीए नहीं, चपरासी नहीं, ताला लगा के निकल जाओ। भाग कर आ जाएगी किसी का ताला लगा के, जब सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं आप उस तरीके से पब्लिक को एक साहब ये चीज़ है। 2.5 घंटे से बैठा है मेरे, मुझे कोई मजा आता है कि बैठने में? आप 5 मिनट में कह देते मुझे कि साहब मैं यहाँ पर हूँ, ये काम में बिजी हूँ, ठीक है साहब ये हो जाए, बात खत्म होती। इतना इशू क्यों बना रहे थे उसको? हेलो, देखिए, मेरे पास शिकायत आ रही थी बहुत से किसानों की कि साहब हमारे को जो रोड का बाईपास निकल रही है, कुंड रोड को जो हम बना रहे हैं उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। और एसडीएम कार्यालय हम जाते तो हमें एसडीएम नहीं मिलते, ना कोई उनके पीए मिलते हैं, वहाँ ताला लगा मिलता है ऑफिस के अंदर। तो हमारा मुआवजा दिलवाइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता होगा। आज भी मेरे पास फ़ोन आए कि साहब ऑफिस के ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई कहीं पे सूचना के लिए कोई नोटिस लगा रखा होगा कि भाई कहीं बाहर गए हुए, कहाँ गए हैं, वो पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कोई चपरासी भी नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं खुद आया देखने के लिए कि ऐसा क्या वास्तव में है क्या। तो मैं आया तो वास्तव में ही एसडीएम ऑफिस के ताला लगा हुआ था और यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं था, ना एसडीएम ना यहाँ के जो सर्वेंट पीए, कोई नहीं था। तहसीलदार जी थे, आए, उन्होंने लोग को खुलवाया, उसका ऑफिस का खुलवाया और मैंने मैसेज करवाया और कलेक्टर को भी बोला कि भाई आपने छुट्टी दी है क्या एसडीएम को। तो कलेक्टर का कहना था छुट्टी नहीं दी है, ड्यूटी पे ही है। तो ड्यूटी पे है तो कहाँ है? मूवमेंट रजिस्टर मैंने मंगवाया, मूवमेंट रजिस्टर में कोई चीज़ लिखी भी नहीं थी। क्योंकि कोई भी अधिकारी जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर में लिख करके जाता है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। तो मैंने कहा हैं कहाँ एसडीएम। बाद में एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना था कि साहब मैं फील्ड में हूँ और मैं करीब मेरे को आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उस 1-1.5 घंटे में 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे कि 2.5 घंटे के बाद वो आए। इसमें कलेक्टर लोग, संभागीय आयुक्त लोग और भी दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब आ रहे हैं। कलेक्टर को मैंने कहा भाई आप आ जाएं, आप सुन लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रवाना वहाँ से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वो आ गए, एसडीएम आ गए। तो उनको यही कहना था कि भाई बहरोड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा कि कोई आम आदमी को यूँ परेशान करे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बहरोड के अंदर ना किसी नेता का राज है, ना किसी अधिकारी का राज है। बहरोड के अंदर आम जनता का राज है और आम जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी। और जो सुनवाई नहीं करेगा उस ऐसे अधिकारी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पे रह नहीं सकता, कोई भी अधिकारी हो चाहिए। मुझे स्मेल आई ऐसी
भाई शराब की स्याही, बाद में उस चेक वेक भी किया और उन्होंने बताया, देखा भी चेक वेक कर करके, और डॉक्टर भी बेचारे आए, हमने भी देखा जैसे आप मुंह सूंघ ले तो किसी का ही फूंक दे करके, तो हम संतुष्ट हो गए। आपके पत्रकार बंधु भी थे कि भाई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैंने कलेक्टर को भी मना किया, जो आ रहे थे कलेक्टर कि मेडिकल चेकअप करेंगे, तो वो आ रहे थे, तो उस चीज़ के लिए उनको भी मना किया। फिर भी जो भी कोई गलती पाई जाएगी उसकी जांच कर रहे हैं, कलेक्टर को बोला है, वो भी उसकी जांच कर रहे हैं, संभागीय आयुक्त भी इसकी जांच करेंगे, और दोषी अगर होंगे तो निश्चित रूप से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी ओर कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा भी विवादों में हैं। 2 दिन पहले एसडीएम सुनीता मीणा व अधिवक्ताओं के बीच उपजा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि एसडीएम फरियादी को सुनने के बजाय गुस्सा अधिक करती हैं। इसी व्यवहार से खपा वकीलों ने शनिवार को आंदोलन का बिगुल बजाते हुए एसडीएम का तबादला होने तक एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को एक बार फिर अभिभाषक संघ ने आगामी रणनीति के लिए आवश्यक बैठक बुलाई है। दूसरी ओर एसडीएम के बचाव में भी ग्राम पंचायतों के सरपंच व विभिन्न संगठन उतर आए हैं, जो एसडीएम की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए आरोपों का खंडन कर रहे हैं। लेकिन एसडीएम सुनीता मीणा ने अभी भी मीडिया से दूरी बनाई हुई है। विवाद का हल चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बीच आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। प्रेम प्रकाश शर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ कोटपुतली। क्या मामला है आज आपने यहाँ रैली में? मामला ये है साहब, यहाँ जो एसडीएम श्री सुनीता जी मीणा लगी हुई है, वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं। पटवारियों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से पैसे ले करके फैसला करती हैं। जिस भी व्यक्ति को अपने पक्ष में स्टे चाहिए, फैसला चाहिए, कोई दावा डिग्री चाहिए या कोई भी कुरेजात वगैरह भी बनवानी हो, तो किसी भी पटवारी या सरपंच को पकड़ लो, उनको पैसे दे दो, वो इनको फ़ोन कर देंगे और आपको स्टे या वो आपके पक्ष में आर्डर जारी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम पद पे मैडम सुनीता मीणा कार्यरत हैं। मैडम की कार्यशैली से काफ़ी दिनों से पब्लिक और अधिवक्ता समुदाय दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। मैडम का कार्यशैली जो भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप की आते हैं, उसी दिन पता ही नहीं चलता कब डेट दे दी, कब ऑर्डर हो गया, ये सब तो चल ही रहा था। इसके अलावा मैडम का व्यवहार भी इतना एक इलिटरेट पर्सन की तरह है कि आम आदमी से तो वो तू करके बात करती है, एक अधिवक्ताओं से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। हर मिनट ये निकल जाओ, व्हाट इज दिस। कोई बहुत बार समझाया गया कि आप अपने व्यवहार को सुधारिए, लेकिन उनको प्रशासनिक ऊपर से भी उनको कहती हैं कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं मेरे बूते पे यहाँ बैठी हुई हूँ। इस तरह कहने कई बार समझाने के बावजूद भी उनकी कार्यशैली में कोई फ़र्क नहीं आया। अभी हमारे सचिव महोदय के साथ भी 5-4 दिन पहले उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, बाहर निकल जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा साहब मैं मेरी बात रखने आया हूँ, तो इस पे उन्होंने पियोन को बुला के उनको निकालने का प्रयास किया। इस बात से सारे अधिवक्ताओं में आक्रोश है और हम बिल्कुल मैडम की इस कार्यशैली के विरुद्ध हैं और इस मैडम को झेलना ही मुश्किल हो गया है। 2 महीने से हम उनको झेल रहे हैं, अब तो हमारा झेलना ही मुश्किल हो गया है कि हम ऐसे अभद्र और अव्यवहारिक अधिकारी को नहीं झेल सकते। ये अनिश्चितकालीन धरना है जब तक इस अधिकारी का यहाँ से, इवन हमें तो चिंता है कि हम तो सुखी हो जाएंगे इनके ट्रांसफर बाद, पर जहाँ जाएंगे वो दुखी रहेंगे। ऐसा अधिकारी कैसे रह सकता है? एक प्रशासनिक अधिकारी एक पब्लिक फिगर होता है, उसको बहुत ही नियंत्रित बात करनी पड़ती है, बहुत संयम में रहना पड़ता है। लेकिन मैडम में संयम नाम की कोई चीज़ नहीं है, सुनने को कोई तैयार। जो इन्होंने कह दिया वो रूल है, वो नियम है, वो कानून है, ऐसा मेरे को नहीं लगता संभव है। इसलिए अब सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, मजाक की विषय, मेरे को 20 साल हो गए वकालत में आए हुए, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मैडम के विरुद्ध जब आवाज़ उठाई गई है तो नेट के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर इन्होंने पटवारियों से अपने आप का प्रमाण पत्र लिया है कि साहब मैडम साहिबा बहुत बढ़िया है, और जो अभिभाषक संघ इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, निंदा प्रस्ताव जो गलत कर रहा है। मतलब दुर्भाग्य की बात है कि एक एसडीएम को अपने आप को साबित करने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक सरपंच लेवल के आदमी से सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। कर्मचारी संघ से लिखवा के दिया है कि हमारी मैडम बहुत अच्छी है।
ये भी हमारे समझ से बात की बात है कि एक कर्मचारी संघ का आदमी जिसका डिपार्टमेंट अलग है, हमारा रेवेन्यू का न्यायिक क्षेत्र अलग है, वो न्यायिक क्षेत्र के कार्यों के बारे में मैडम को सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है कि मैडम ईमानदार और सही काम कर रही है। तो ये मैडम की एक सोची समझी राजनीति है। इनकी कोटपुतली आई इस पर्पज से थी कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, मैं करूँगी जो करूँगी। इनको यहाँ पॉलिटिकल भी आश्रय मिला हुआ है और इस वजह से यहाँ की जनता को इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया है कि आम जनता में एक एक आदमी इससे दुखी है, किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि साहब कोरोना काल में मैडम गाड़ी में घूमती थी, तो कोरोना काल में मैडम गाड़ी में घूमने से उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? ये धरना तो हम मैडम की अनिश्चितकालीन धरना है तथा मैडम का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, ट्रांसफ़र से ही हम संतुष्ट नहीं हैं। हम मैडम की कार्य जो किया है, पत्रावली में जो गबन किया है, उनकी हम ACD से जांच चाहते हैं। जब तक जांच नहीं होगी, जब तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले।